हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। उसका टॉपिक है पृथ्वी रक्षा। पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा हमें कुछ चीजें उपहार के रूप में मिली है। प्रकृति ने हमें सूर्य, चांद, हवा, जल, धरती, नदियाँ, पहाड़, हरे भरे वन और धरती के नीचे छिपी हुई खनिज संपदा धरोहर के रूप में हमारी सहायता के लिए प्रदान की है। मनुष्य अपनी मेहनत से धन कमा सकता है, लेकिन प्रकृति की धरोहर को अथक प्रयास करने के पश्चात भी बढ़ा नहीं सकता। इसके कहने का मतलब है पृथ्वी ने हमें बहुत सारी, मतलब अर्थ ने हमें बहुत सारी चीजें की दी है। जैसे प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है उपहार के रूप में। हमें सूर्य, हमें चांद दिया है, सन, मून, लाइट, हवा और रिवर्स, माउंटेन्स, बड़े बड़े ट्रीज एंड मिनरल्स। अर्थ के अंदर नीचे मिनरल्स दिए हैं, तो हमें क्या करना है, इनको संभालना है, संभाल के यूज करना है। हम लोग, मनुष्य मेहनत कर सकता है, बढ़ा सकता है, कुछ भी धन को बढ़ा सकता है, पर इनको, संपदा को यानी कि मिनरल्स को नहीं बढ़ा सकता। तो हमें बहुत संभाल कर यूज करना है, प्रयास करना है और उसको यूज करना है अच्छे से। प्रकृति द्वारा दी गई सभी वस्तुएं सीमित हैं। आज दुख इस बात का है कि विवेकशील प्राणी होते हुए भी मनुष्य स्वार्थ के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। वह दिन दूर नहीं है जब मनुष्य इन संसाधनों को खोने के बाद पछताएगा। आज बढ़ती जनसंख्या की आवास समस्या को हल करने के लिए हरे भरे जंगलों को काटकर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। वृक्षों के काटने से वातावरण का संतुलन बिगड़ गया है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे विश्व के सामने भयंकर रूप से खड़ी है। खनिज संपदा का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। जीव जंतुओं का संहार किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी अनेक दुर्लभ प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। इसका ये मतलब है कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन की जो रहने की व्यवस्था है उसको कैसे करते हैं, पेड़ों को काट के बिल्डिंगें बनाई जा रही है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, पेड़ों को काटने से संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। पूरे देश में, पूरे विश्व में ये समस्या खड़ी है, डेंजरस रूप में खड़ी है। उसके बाद जो हमारे मिनरल्स हैं उसका यूज बहुत किया जा रहा है, मारा जा रहा है जीव जंतुओं को, और उससे क्या हो रहा है, अनेक दुर्लभ उनकी जातियां, मतलब जो एनिमल्स हैं, कितने सारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो प्रकृति की सुंदरता जिसे देखकर कवियों का मन झूम उठा था और प्रकृति उनकी कविता की प्रेरणा बन जाती थी, आज वह सब कुछ उजड़ चुका है और प्राकृतिक आपदाएं मुंह खोले खड़ी है। मतलब जो हमारा नेचर है उसको देखकर कवि कविता लिखते थे, अभी वही जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, उसको कविता लिखने जैसा नहीं बचा है, बिकॉज सब कुछ बिगड़ गया है और उजड़ गया है। और प्राकृतिक आपदाएं मतलब जो हमें, जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी वगैरह आने लगे हैं, बेवक्त बारिश पड़ रही है, फ्लड हो रहे हैं, तो सब जितने भी है ना प्रॉब्लम्स वो खड़े हो गए हैं। इसी कारण आज प्रकृति संबंधी कविताएं लिखने की प्रेरणा कवियों को नहीं मिलती। मतलब क्या है बच्चों,
कि कवि जो पहले कविता लिखते थे नेचर के ऊपर, उनको बहुत सारी प्रेरणा मिलती थी उससे, अब वो प्रेरणा लिखने के लिए कवियों को नहीं मिलती है। आज हम सबको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि प्रकृति ने धरोहर के रूप में जो भी वस्तुएं दी है, उनका हम सब अच्छी तरह से प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ी के लिए इन वस्तुओं को संभाल कर रखें तथा इनके स्थान पर दूसरे विकल्प ढूंढने का प्रयास करें। इसका मतलब ये है जो हमें मिला है उसको हमें अच्छे से केयरफुली संभाल कर चलाना है और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमें बचा कर रखना है ये सब वस्तुएं जो हमें कुदरत ने दी है। और हमें विकल्प भी हमें ढूंढ कर रखना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें ढूंढ कर रखने का है। अतः यह पृथ्वी हमारी धरोहर है और हर तरीके से इसको संभाल कर रखना एवं इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। मतलब जो पृथ्वी है हमारी धरोहर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा सब कुछ है, इसको हमें संभाल कर रखना है, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए ना बच्चों। पृथ्वी की रक्षा करना बहुत हमारा ही कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी रक्षा पूरा हो गया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।